मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं, हौसला रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिथुन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी देखा है, आज हमने लिखा है कि मिथुन राशि वालों फरवरी 2025 का राशिफल। जी हाँ, फरवरी महीने का मासिक राशिफल के साथ उपस्थित है। कैसा रहेगा फरवरी का होरोस्कोप आपके लिए, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्या खास होने वाला है फरवरी 2025 में, देख लेते हैं। लेकिन पहले जानकारी दे देते हैं कि ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इसे नाम राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जैसे मन करे वैसे देख लीजिए, पर देख लीजिए जरूर और समझने का जरूर प्रयास करिएगा। ये जो चार्ट है, कुंडली है, ये आपकी ग्रह गोचर के आधार पर है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं क्या क्या होने जा रहा है फरवरी में। पहला, आपका जो लग्न है, आपकी जो राशि है मिथुन राशि है, और ये जो मिथुन राशि होती है ये बुध देव की राशि होती है। मिथुन यानी कि जेमिनी, बुध मरकरी की राशि होती है। और बुध का ये देखना जरूरी है, बुधदेव बैठे कहां पर है। बुधदेव बैठे हुए हैं, ढूंढिए, मिल गए बैठे हुए यहां पर। ये है कुंडली का 8वां घर, 8 हाउस में बैठे हैं। और 8 हाउस में बुध देव तो बैठ गए, मिल भी गए हैं। किस राशि में बैठे हुए हैं? राशि में बैठे हैं मकर राशि में। और मकर राशि किसकी राशि है? मकर राशि शनि की राशि है। शनि की राशि में बुध देव बैठे हैं। शनि की राशि में कौन बैठे हैं? बुध देव। और ये देखिए, ये दोनों आपस में जो रिलेशन बनाते हैं वो फ्रेंडली बनाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। और एक दूसरे के मित्र हैं यानी मित्र राशि में बुध बैठे हुए हैं। मित्र राशि में ग्रह बड़ा मजबूत माना जाता है। तो यहां पर सोच समझ करके आप चलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गहरी बातें सोचते हुए नजर आएंगे। बुधदेव यहाँ गहराई से सोचने का घर है। ये गहराई से छुपे हुए राज निकलते हैं इस घर से, 8वें घर से। ज्योतिषी शास्त्र में आपकी रुचि हो सकती है, पक्का 8वां घर। बुधदेव यहाँ का तो लाभ देंगे ही, 8वें घर। अब ये देखिए आपको लाभ कहाँ कहाँ का मिल रहा है। पहला, 8वें घर का बुधदेव यहां से बैठे हुए 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं इस घर को। ये है दूसरा घर, सेकंड हाउस, यानी दूसरे घर का पूरा लाभ आपको मिल सकता है, धन स्थान का। ये बैंक बैलेंस का घर होता है। क्या लाभ मिलेगा सारा क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। आपको कोई वीडियो ही नहीं देखना पड़ेगा, समझने का प्रयास करें बस धैर्य पूर्वक। अब ये देखना कि ये बुधदेव आपके तो स्वामी हैं ही, किस कहीं और के भी स्वामी है। जी हाँ, ये आपके 4th हाउस के स्वामी है। 4th हाउस के स्वामी है। 4th हाउस का लाभ आपको बुधदेव देंगे, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हैं। ग्रह अच्छा है, मजबूत है, पावरफुल है। 4th हाउस का लाभ, ठीक है, ये भी मिल गया जी। तो इन तीनों घरों से तो अकेले बुधदेव जो आपकी राशि के स्वामी है वो ही दे रहे हैं। क्या क्या? पहला, 8वें घर से अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। ससुराल से आपके संबंध मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, पावरफुल होंगे। आपका जो वाद विवाद यदि चल रहा था ससुराल से, वो समाप्त हो जाएगा। किसी भी तरह का जो मतभेद थे वो समाप्त हो जाएंगे, चाहे आप जातक हैं या जातिका हैं। अपने अपने ससुराल से, जातक का अपने ससुराल से और जातिका का भी अपने ससुराल से मतभेद समाप्त हो जाएगा। संबंधों में मधुरता आएगी और आपके ससुराल की तरफ से आपको कुछ नया सीखने का भी मिलेगा और कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा 8वें घर से। साथ ही साथ बुधदेव की दृष्टि धन स्थान पर जा रही है। आपका छुपा हुआ धन निकल करके आएगा। छुपा हुआ धन, ऐसा धन जो फंस गया, जो उधार दिए नहीं मिला, वो मिल जाएगा। आपका फंड अब ऐसा है, रुका हुआ है। जॉब आप करते थे, जॉब तो छूट गया, पेंशन हो गया,
लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा, वो मिल जाएगा। आप कोई बड़ा ऋण लेना चाहते हैं, बड़ा पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा, वो हो सकता है। इसके साथ ही ये वाणी के स्वामी होते हैं बुधदेव। वाणी, यहां वाणी होती है, बुधदेव वाणी को देख रहे हैं, यानी आपकी बोलचाल कैसी होने वाली है ये समझिए, बड़ी मधुर रहेगी। किसी भी व्यक्ति का दिल बड़ी आसानी से आप जीत सकते हैं। प्रभावशाली आपकी वाणी रहेगी। जो व्यक्ति एक बार बात कर लेगा वो बार बार बात करना चाहेगा। और वाणी से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, काम है, कारोबार है, खुद का काम है या जॉब है आपका, वो सब में आपको सफलता मिलेगी, परिणाम शुभ रहेंगे आपके लिए, कुछ बड़े मौके मिल सकते हैं। ये तो अभी आपकी राशि के स्वामी ही देने लगे हैं, ये देखिए कितना कुछ दे सकते हैं। लेने वाला चाहिए, ग्रह देने के लिए बैठा है, लेना है आपको, प्रयास करके लेना है, संघर्ष करके लेना है, मेहनत करके लेना है, बुद्धिमत्ता का उपयोग करके लेना है, तैयार है ग्रह देने के लिए। और फिर भी ये कहें कि हमें तो मिल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, जी हाँ, कुछ भी नहीं होगा यदि हम नहीं करेंगे। और यदि करेंगे तो कैसे नहीं होगा, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती है। और हालांकि देखिए आपकी राशि ही बुध की राशि है, बड़े बुद्धिमान होते हैं मिथुन राशि वाले जातक, बड़े बुद्धिमान होते हैं, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। जिसका लग्न मिथुन है, जिसकी राशि मिथुन है, वो सबसे समझदार माने जाते हैं। अब ये मत समझिए कि हमारा लग्न मिथुन है तो हम इस वजह से बता रहे हैं, हमारा भी लग्न मिथुन है, इसलिए नहीं बता रहे कि हमारा लग्न मिथुन है, बस इसलिए बता रहे कि यह होता है। इसके साथ आपको मिल रहा है बुध देव की कृपा से चतुर्थ भाव का लाभ, चौथे घर का। क्यों चौथे घर? स्वामी है, बुध देव है, आपके लग्न के भी स्वामी है। फोर्थ हाउस होता है सुख का, सुख की प्राप्ति होती है। कौन से सुख की प्राप्ति होती है? पहला, माता का सुख, यानी माता से रिलेटेड आपको माता का स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। यदि अच्छे ग्रह की महादशा और प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा चल रही है तो ये समझिए ये समय बड़ा खास है, अच्छा है माता के स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ ही हो कह रहा है कि आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे वाहन की प्राप्ति का आप लाभ उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कारोबार करने की आप यदि सोच रहे हैं, पक्का सफलता मिलेगा, अच्छे रिजल्ट रहेंगे, बहुत अच्छा मौका है। सोच समझ करके आप रणनीति बनाने वाले हैं। ये राजनीति अगर है फोर्थ हाउस, राजनीति में आपका जो कदम उठेगा अच्छा रहेगा। राजनीतिक लोगों से संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे। उच्च पद पर स्थित, जी हाँ, उच्च पद प्राप्त लोग जो हैं उनसे आपके संबंध कैसे होंगे? बड़े अच्छे होंगे। इसके साथ ही पब्लिक का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, पब्लिक का सपोर्ट आपको मिल सकता है, पब्लिक का प्यार मिल सकता है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5, यहां से देखिए 1 2 3 4 5वें घर में बुध है और 5वां घर शुभ घर माना जाता है, त्रिकोण अगर माना जाता है, त्रिकोण में बुध है, अच्छा है। इसके साथ ही ये तो इतना बुध दे गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कारोबार है। अब देखिए शुक्र कहां बैठे हैं, शुक्र देखिए कर्म स्थान में बैठे हैं, कर्म स्थान में शुक्र बैठे हैं। फरवरी की बात चल रही है, फरवरी के लिए बता रहे हैं। 5वें घर के स्वामी बैठे हैं आपके कर्म स्थान में, इसका मतलब आपकी संतान के लिए भी यह अच्छा है। 1 2 3 4 5 6, छठे घर में पहुंच गए शुक्र। इसका मतलब यह है कि आपकी संतान सही मार्ग पर आ जाएगी, सही मार्ग पर। यदि खराब चल रहे थे, खराब लोगों से संबंध होना, खराब लोगों की संगति में रहना, खराब आदतें पढ़ना, ऐसी चीजें थी, वो सही हो जाएगा। आपकी संतान के लिए शिक्षा में पूरा मन लगने लगेगा, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे जातकों के साथ क्या हो गई? संगति रहने वाली है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और यदि आप अपनी संतान के विवाह को लेकर के परेशान हैं तो आपकी संतान का विवाह के योग बनेंगे, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे,
जिन जातकों का मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है और यदि शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए कौन कौन से काम, पढ़ाई का काम, पढ़ाने का काम और पढ़ने का काम, दोनों काम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या आप हो सकता है कोई कॉलेज चलाते हैं, या हो सकता है कॉलेज में आप प्रिंसिपल हैं, या ऐसा हो सकता है आप कॉलेज के संस्थापक हैं, ऐसा भी हो सकता है आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। तो जो भी शिक्षा से रिलेटेड आपका काम है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, रिजल्ट अच्छे रहेंगे, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, अपने ज्ञान का विस्तार करने का मौका आपको मिलेगा। नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू आपका आ रहा है तो उसमें आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में, बिजनेस के लिए बुधदेव बिजनेस के स्वामी माने जाते हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, बिजनेस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ग्रोथ होगा बिजनेस में। लेकिन ये है प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत से। कहते हैं ना, जिसे कुछ करना होता है वो चैन सुख सब छोड़ करके मैदान में उतरता है। ये नहीं सोचता कि मुझे सोना भी है, सोने के बाद जगना भी है, जगने के बाद खाना भी है, उसके बाद देखेंगे कि कुछ करने के लिए टाइम बचता है कि नहीं बचता। ऐसा नहीं है। खाना छोड़िए, पीना छोड़िए, समय छोड़िए, यदि इतिहास रचना है, खुद का इतिहास बनाना है तो कदम तो उठाना है, और आज उठाना है, अभी उठाना है। प्रयास कीजिए, कोई नहीं पूछने वाला, चाहे आपका कोई कितना भी खास हो, आपका भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है कि माता पिता सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, माता पिता उनसे ज्यादा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, ये पक्का है। लेकिन अपने माता पिता का नंबर आता है ना जब, तो प्रेम करते हैं। और जब अपने पति का या अपनी पत्नी के माता पिता का जिक्र आ जाए तो माता पिता प्रेम ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, रिश्तों को समझने का प्रयास करें। खाली पैसा के पीछे भागने से भी समझदारी नहीं है। रिश्तों को भी निभाइए, पैसा भी कमाइए। मान लीजिए एक टाइम ऐसा आ गया, आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, धन दौलत जोड़ लिया, और रिश्तों में आप पिछड़ गए, रिश्तों में पिछड़ गए, बहुत पीछे रह गए। पैसे में बहुत आगे निकल गए, रिश्तों में आप बहुत पीछे रह गए, फिर भी तो आप पीछे ही हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं तो पीछे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, रिश्तों को रिश्तों की अहमियत दे, पैसों को पैसे की अहमियत दे। प्रयास कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। इसके साथ ही ये समझिएगा, रिश्तों को संभाल लें। पति पत्नी के संबंध की बात करते हैं। फरवरी के महीने में आपका 7वां घर पत्नी का होता है। पत्नी के घर के स्वामी देखिए तो 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर अच्छा तो नहीं माना जाता। ये 14 मई तक के लिए बैठे हुए हैं, 14 मई तक के लिए, और वैसे भी शत्रु राशि में बैठे हैं। शत्रु राशि में बैठे हुए 14 मई तक थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, तनाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा रहेगा, रूठना मनाना चलता रहेगा। इसे थोड़ा सा प्रयास करके ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो नहीं होगा लड़ाई करना चाहेंगे तो पक्का होगा, आप थोड़ा चाहेंगे ज्यादा हो जाएगा, ये समझ लें, ठीक। लेकिन खराबी कुछ नहीं होगी, कोर्ट कचहरी नहीं होगा, केस नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा, फिर भी रहना आपके पास ही है। लड़के रह लो या लड़के साथ में रह लो या प्यार से रह लो, मर्जी आपकी है, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। संभावनाएं बिल्कुल सटीक हैं, आपके पक्ष में है। बस रिश्तों को ठीक करने की आप कोशिश कर लें, प्रयास कर लें, इच्छा बना लें अपनी, ये है। इसके साथ साथ ही ये भी समझिएगा कि विदेश का योग बना हुआ है, विदेश का। और ये विदेश क्या होता है? कंट्री परिवर्तन का योग बना हुआ है। यदि आप विदेश में रह रहे हैं तब भी विदेश का योग बना हुआ है, यानी कंट्री परिवर्तन। इंडिया में रह रहे हैं, बाहर जा सकते हैं, बाहर रह रहे हैं तो इंडिया में आ सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री का पूरा योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु 12वें घर में बैठे हैं। गुरु या तो 12वें घर में हो या भाग्य स्थान में हो। शनि बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, आउट ऑफ
कंट्री का योग बना हुआ है। आप जाना चाहते हैं विदेश में घूमने के लिए या रहने के लिए, परमानेंट, हाँ जी हाँ, पीआर, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किए हुए, काम नहीं बन पा रहा, अब बनेगा। अब बनेगा, 14 मई से पहले पहले बन जाएगा, यदि किसी अशुभ ग्रह की महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है, वो आपकी कुंडली से पता लग जाएगा। देखिए, इसके बाद ही हम बात करें खर्चों की। खर्चों में कमी आएगा पक्का। गुरु बैठे हुए, धर्म के प्रति आपका विश्वास थोड़ा सा बढ़ेगा, धार्मिक लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, धार्मिक कार्य करने का प्रयास करेंगे, कर्ज से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा, कर्ज में राहत मिलेगा। शत्रुओं की बात करें तो हाँ, ये चीज जरूर रहेगा, इसमें थोड़ा सा संभल कर रहे। आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाए, बस ये समझ लें। बढ़ेगा और बढ़ेगा ज्यादा, तो इसका मतलब ज्यादा, अति हर चीज की बुरी होती है। कोई भी काम करते हैं ना, अच्छा भी करते हैं वो भी बुरा है यदि अत्यधिक करते हैं। अति, अति का मतलब हद से ज्यादा, लिमिट क्रॉस करना किसी भी चीज में वो खराब है। चाहे अच्छे काम के लिए ही आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं ना, वो भी गलत है। हद से ज्यादा अच्छा होना भी खराब है, हद से ज्यादा मीठा होना भी खराब है, हद से ज्यादा अच्छे रहेंगे लोग लपेट जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो कोशिश करें अति ना पनपने दें अपने अंदर। अति पलते 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 बहुत ज्यादा अति हो जाती है, ये खराब है। अति का मतलब ज्यादा, अत्यधिक। कर्ज से छुटकारा, संतान कंसीव होने के योग बनेंगे। यदि आपकी संतान नहीं है, संतान कंसीव होने के लिए आप परेशान हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा, फरवरी का महीना आपके लिए। साथ में प्रेम संबंधों को लेकर के बात करें तो प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, टॉप के रहेंगे। आपका लव पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, रूठा हुआ है, आपने रूठा दिया, या ये समझ ले वो आपसे खुद रूठ गया, समझेगा, आपके पास आएगा, बातचीत होगी, रिश्ता सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो वो आपसे बातचीत करने आए और आप तैयार बैठे हो कि आ जाओ, पहले आप लड़े थे आज हम लड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। चीजें सही होंगी, आप सही होने दीजिएगा। प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। आपका परिवार जो आपके अगेंस्ट था वह आपका सपोर्ट करेगा, आपके साथ रहेगा। विवाह के अच्छे योग हैं, विवाह के अच्छे योग बनने वाले हैं, बने नहीं है, रिश्ते वाले आने शुरू हो जाएंगे और विवाह भी आपका 2025 में ही संपन्न होगा, पक्का होगा। रिश्ते आएंगे बहुत जल्दी, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है। नौकरी अच्छा, जॉब अच्छा, धन, धन के स्वामी कहां बैठे हैं? कर्म स्थान में। कर्म के माध्यम से धन कमाएंगे, जितना ज्यादा कर्म उतना ज्यादा धन, ये धन है। धन के स्वामी कर्म स्थान में, ये लाभ है। लाभ के स्वामी तो आपके घर में बैठे हुए हैं, लाभ के स्वामी आपके घर में है, लाभ भी है, कर्म भी है, सब कुछ है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ग्रह गोचर बड़ा अच्छा चल रहा है, समझ सकते हैं आप। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ज्यादा बड़ा नहीं करते वीडियो को, हालांकि बहुत बड़ा हो ही चुका है। अब तो क्या करें, हमारा प्रयास था समझाने का, हमारा समझाने का तरीका, बताने का तरीका यदि आपको सही लगा हो तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फैमिली दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और बाकी तो माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मां लक्ष्मी।